हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन द 17th ऑफ अक्टूबर 2024। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को हम सबसे पहले टेक्निकली अगर देखें तो ऑन H4 टाइम फ्रेम मार्केट में हमने ये जोन मार्क किया था कि मार्केट में इस एरिया से बाइंग आ सकती है और मार्केट ने इसी जोन से एक स्ट्रांग बाय भी दिया है। बट अभी के लिए जब तक हम इस एरिया को ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर जाते, हम इसमें बायर नहीं है। ये हमारा जो मार्केट में अर्जेंसी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, ये उन ट्रेडर्स का जोन है। मार्केट में ये लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी को मार्केट क्लियर करके पॉसिबली इस जोन से कहीं से यहाँ से बाय जा सकती है। सो दैट्स वाई अभी के लिए मार्केट यहाँ पे बाय जाके जिगजैग करके अब जाके एकदम यहाँ से गिर के और फिर ये वापस बाय डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें जिसको ये फॉलो कर रही है तो वो कुछ यूँ है। तो अब की बार चूंकि यहाँ से इसने बाय उठना था, ठीक है, रिटेलर्स को बिठाने के लिए, तो यहाँ से उठ के वापस गिर के तो अप साइड में मूव कर सकती है। लिहाजा अभी के लिए AUD USD में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम टेक्निकली इसको देखें ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विद हेल्प ऑफ VC टूल्स, इसको मेजर करना चाहें तो ये देखें, ये लास्ट मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। डिमांड डिक्रीजिंग है जबकि इस बाय पे यहाँ पे डिमांड आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे डिमांड नहीं आई। लिहाजा मैं इस जोन में ये यहाँ पे सेलर हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे डिमांड नहीं है और अगर मैं इस एरिया को भी देखूँ तो यहाँ पे मुझे डिक्रीजिंग सप्लाई दिख रही है। इसका मतलब कि मार्केट का ये डिसीजन जोन है, इस जगह पे मार्केट ने अपना नेक्स्ट डिसीजन लेना है। तो हम जब तक यहाँ पे हमें एक वैलिड डिमांड या सप्लाई शो नहीं हो जाती, हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूरो USD पे। यूरो USD अब आके हमारे टारगेट एरिया को टच कर चुका है। इस एरिया से हमें एक अच्छी बाइंग दिख सकती है, तो लिहाजा यूरो USD में अब सेल की पोजीशंस को बाय साइड पे कन्वर्ट करने का टाइम। अब यहाँ देखें, ये हिडन डिमांड आई है और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को रात को बताया कि इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स के ये एरिया जो है ये हमारा क्लियर होने वाला है। यहाँ से मार्केट जो है ये एरिया क्लियर करके फिर फर्दर अपसाइड पे जाने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD इस वक्त लिक्विडिटी उठा चुका है और लिक्विडिटी उठाने के बाद अब लोअर एंड से इसने हमें यहाँ पे बाइंग हमने इसमें देखनी है। अब बाइंग के लिए जो हमारे पास एरियाज़ हैं उसमें ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया से मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। हम GBP USD के अंदर वक्ती तौर पे मज़ीद सेलिंग देख के इसको फिर फर्दर बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं, लिक्विडिटी तमाम तर क्लियर करने के बाद। अभी चूँकि यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है, ये देखें सप्लाई कम हुई है, बट यहाँ पे एक सडन डिमांड आएगी और उस डिमांड के बाद हम यहाँ से बायर हैं। बट यहाँ पे भी अब टाइम आ चुका है रिवर्सल का GBP USD में। नेक्स्ट आते हैं USD JPY। तो USD JPY अभी तक अपने इस एरिया के अंदर है, डिसीजन एरिया के अंदर है। USD JPY के अंदर हमने सेल को फर्दर देखना है, बट अभी सेलिंग कंफर्म नहीं हो रही। अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे नज़र ये आ रहा है कि डिमांड डिक्रीजिंग है, बट ओवरऑल यहाँ पे अब एक सप्लाई आने वाली है, तो जिसकी वजह से मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए, कम अज़ कम इस एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से गिर सकती है। ओवरऑल हमने इसमें सेलिंग ही देखनी है क्योंकि बाइंग हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा कर ली हुई है। अभी अपने टेक्निकल एरिया पे है, डिमांड कम हो रही है, एक यहाँ पे हिडन एक डायरेक्ट सप्लाई आएगी जो कि प्रीवियस डिमांड से ज़्यादा, और फिर उसके बाद इसकी सेलिंग दोबारा से स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD इस वक्त एज़ पर आवर एनालिसिस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड के बाद मैंने आपसे पैटर्न डिस्कस किया था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है। तो अभी के लिए अगर इसका मार्केट में रिट्रेस लेवल देखें तो हमारे पास ये जोन है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आपको इस लेवल से ऐसे नीचे आती मिलेगी और फिर फर्दर हम इसको बाय देखेंगे। तो अभी के लिए USD CAD जो है इसको आप सेल में देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है XAU USD। XAU USD आज के दिन के अंदर अगर हम देखें तो अगेन 4 आवर में इंक्रीजिंग डिमांड दे चुका है। ये देखें, ये मुसलसल इंक्रीजिंग डिमांड है और इस डिमांड को अगर मैं लास्ट सप्लाई से भी कंपेयर करूं तो डिमांड ज़्यादा है। तो अब मार्केट यहाँ पे क्या करने वाली है? एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, ये नंबर वन। मार्केट इस एरिया को क्लियर करके एक हमें देने वाली है रिट्रेस, और अच्छी रिट्रेस देगी, और इस रिट्रेस के बाद फिर फर्दर मार्केट का जो टारगेट है वो 27-2800 की तरफ गामजन है। तो लिहाजा जो XAU USD है इसको हम फर्दर किस डायरेक्शन में देखेंगे? अभी के लिए लिक्विडिटी हंटिंग के बाद एक रिट्रेस देखेंगे और फिर उसके बाद बाय। अगर मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है तो हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट और फिर ये इस पैटर्न को ट्रेड करते हुए मार्केट को डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपने एक छोटा सा एसएल अपने माइंड में रखना है, हिट होता है तो हो जाए, अदरवाइज़ आप इसको रिट्रेस होने दें प्रॉपर, रिट्रेस के बाद फर्दर ये यहाँ से बाय साइड। लेकिन गोल्ड में ये सारा एरिया मुकम्मल होने के बाद चूँकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आ चुकी है तो अब इसमें एक रिट्रेस का वक्त हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।